बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल खबरा गुरुदासपुर पहुंचकर मृत आकाश के पीड़ित परिजन से मिले। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा गुरुदासपुर के स्वर्गीय नगीना पासवान के 16 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जो मृत आकाश के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उसके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हर जगह दलित परिवारों पर अन्याय हो रहा है, लेकिन बिहार के निरंकुश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर आकाश के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो उमाशंकर गिरी, मुजफ्फरपुर। ये उसकी बहन है, ये उसका भाई है। ये आश्चर्य होता है कि अगर हमारे घर में कोई काम नहीं करता है तो हम उसकी हत्या कर देंगे। ये मुजफ्फरपुर खबरा पंचायत में जो घटना घटी है, और आश्चर्य होता है कि गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं। क्या हमारी गलती यही है कि हम दलित में घर में पैदा लिए? क्या हमारी कमी यही है कि हम एक गरीब का बेटा थे? आखिर ये माँ अपनी बेटा को खोई है, ये छोटी बेटी जो है बहन अपना भाई को खोया है। कह रहे हैं पढ़ने में बहुत तेज था। आखिर खोने का मतलब क्या था? जो बाबा इधर रखो, पीछे तो था। और लोग भी हैं करता है, अपराध तो करता है लोग कुछ फायदा के लिए जी, लेकिन ये अपराध तो कर दिया वर्चस्व के लिए। वर्चस्व के लिए, यही बात है। आइए ना, कहाँ है वर्षा? ऐसा कभी खबर नहीं हुआ। हाँ, क्यों ऐसा हो गया है? हाँ, क्यों अपराधी होता है? कीजिएगा तो जाइए, यही बात है ना। बात ये यहाँ तो वर्चस्व के आप हमारे यहाँ काम नहीं कीजिए तो हम आपको मार रहने नहीं देंगे। ये तो अलग ये है ना, ये सामान्य अपराध नहीं है। ये जो बाबा साहब जिस चीज से आज़ादी दिलाए हम लोग को, फिर उसी में हो रहा है कि अभी आप हमारा नौकर बनिए नहीं दिया। पूरा कौन ले गया? कुंदन ओझा बुला के ले गया, आप गोली मार दिया, पूरा 4 लाइन घुमा के हुआ फेंक दिया जी प्रधान हॉस्पिटल के पास। गोली कहीं और मारा? हाँ यार, पहले भी धमकी दिया था, तो पहले भी ले गया था कभी? हाँ, वह गोटाती में मारा 3 दिन पहले। 4 दिन पहले था, मारे से 4 दिन पहले 3 दिन 4 दिन पहले। आप लोगों को डराने के लिए, इस पूरे समाज को, परिवार को डराने के लिए आपने जो किया है, इस पर तत्काल रोक लगाए। और जो इस मृतक का जो लड़का यहाँ जिसकी हत्या हुई है, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आप कुंदन ओझा की गिरफ्तारी करें, और जो लोग उसमें शामिल हैं उसको जेल के सलाखों में डालें, और इस परिवार को न्याय दिलाएं, स्पीडी ट्रायल करें, और इस परिवार को उचित मुआवजा मिले, और मिलकर के एक ऐसा माहौल पैदा करें जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में हमें चलने का, बढ़ने का, जो हम गरीबों का अधिकार है, उस अधिकार को जो छीनने की जो साहस कर रहा है, उस पर रोक लगाए। हम लोग ये भी जानते हैं, यही वो जगह है जहाँ दलितों पर सबसे बड़ा अत्याचार अगर भारत में हुआ था तो दलित जी कृष्णिया की हत्या हुई थी। और उस डीएम के हत्यारे को जब से जेल से छोड़ा गया है, सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था जो है सर चढ़ करके बोल रही है। यही वो जगह है जहां अगर हम सड़क के किनारे खड़े होते तो ये वही पर जगह थी जहां जी कृष्णिया साहब की हत्या हुई थी। और आज उस हत्यारे को छोड़ने से ही सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है सर चढ़ करके बोल रही है। और ये चाचा भतीजा की सरकार एक अपराधी को नहीं छुड़ाए, एक अपराधी को जेल के सलाखों से नहीं छुड़ाए हैं, ये सामंतवादी व्यवस्था को फिर से
आगे किए हैं, मनुवादी व्यवस्था को फिर से आगे किए हैं। और यही व्यवस्था है जो दलितों पर अत्याचार, शोषितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर, वंचितों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार करने का साहस रखती है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करने आए हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े होकर के इस परिवार के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, परिवार पर जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार में जरूर इससे न्याय मिलना चाहिए और स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल होकर के अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद किया जाए। बाबा साहब ने जो हम सबों को जीने का अधिकार दिया, मुख्य धारा में शामिल करने के, सबके साथ बैठने का अधिकार दिया, वो आज कौन लोग हैं जो इस अधिकार को छीनना चाहते हैं? अभी सोनपुर में भी एक ऐसी घटना घटी थी जहां राजा पटेल की हत्या हुई थी। यही कारण था कि घर में काम नहीं करोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे। और यहाँ भी वही घटना हुई कि अगर हमारे घर में तुम काम नहीं करोगे, एक ओझा जी थे कुंदन ओझा, अब उन्होंने कहा कि हमारे घर में काम नहीं करोगे हम तुमको जीने नहीं देंगे। इस घटना के 4 दिन पहले भी इस मोहल्ले में आकर के, इस गांव में आकर उन्होंने गोली चलाने का काम किया। प्रशासन कोई उस पर कार्रवाई नहीं करती। जब हत्या हो जाती है, घर में ले जाकर के या कहीं ले जाकर के मार देते हैं, कुंदन ओझा नाम का व्यक्ति वो मार देता है, जो परिजन जो कहे हैं FIR में जो लिखे हैं। उसके बाद कुंदन ओझा की गिरफ्तारी नहीं होना। कुंदन ओझा अकेले तो नहीं मारा होगा, उसमें और 4-5 लोग होंगे, 7 लोग होंगे उनके साथ, उनकी गिरफ्तारी नहीं होना। इस परिवार को दहशत में और पैदा करने के लिए, इस परिवार में, इस समाज को दहशत में रखने के लिए पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों पर केस कर दिया, 35 या 30 नेम्ड कर दिया। पुलिस के पास CCTV फुटेज भी होना चाहिए ना, उसमें देखे। इस केस से बचने के लिए, केवल ओझा परिवार को बचाने के लिए क्यों ऐसा षड्यंत्र कर रही है? मैं बिहार सरकार के चाचा भतीजा से कहना चाहता हूं कि क्या चाचा भतीजा के राज में दलितों का रहना दुहार हो गया? क्या चाचा भतीजा के राज में अब हम दलित बिहार छोड़ दें? सवाल ये है कि आखिर दलितों पर अत्याचार कब तक होता रहेगा और कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? हम आए हैं बहुजन समाज पार्टी से और बहन मायावती जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि बिहार में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का एक परिवार लगो और दलित उत्पीड़न जहां जहां हो रहा है, जहां गरीबों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, वहां जाकर के उस परिवार के साथ खड़े हो और खड़ा होकर के सरकार के सामने इतनी मजबूती मिसाल पेश करो कि जो सामने आने वाले जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उन पर नकेल लगे और अपराध जो करने वाले लोग हैं वो जेल के सलाखों में जाए। इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं, इस पूरे समाज के साथ खड़े हैं, इस गांव में खड़े हैं और सरकार और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि 200 लोगों पर जो FIR आपने किया है, ये जो झूठा मुकदमा जो आपने